मंगलक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 1 वीक बाद मंगलक्ष्मी सीरियल हो जाएगा ऑफ एयर होने से पहले यहाँ पर मनराज के लिए एक आई है बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आदित्य के लिए मंडरा रहा है बड़ा खतरा। आखिर क्या होगा एपिसोड एंड होने से पहले, और इस शो का आखिरी एपिसोड कब शूट हुआ और आखिर क्या होने वाला है एंड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रास लीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मंगल जयराज के साथ मिलकर आदित्य का पर्दाफाश करना चाहती है क्योंकि सभी कल्प्रिट सामने आ चुके हैं, लेकिन आदित्य हमेशा बच जाता है, हमेशा किसी ना किसी को फंसा देता है और खुद अपनी इमेज वाइट वॉश कर लेता है। और इस बार भी उसकी यही प्लानिंग है। इस बार आदित्य गायत्री को फंसाना चाहता है और गायत्री के चलते यहाँ पर वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा ही था कि मंगल ने उसके नेक्स्ट मिशन को फेल कर दिया है, जिसके चलते उसने गायत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आदित्य को ऐसा लगता है कि गायत्री ने ही किसी ना किसी के थ्रू या फिर किसी को सूचना देकर ये काम करवाया है, उसके नोट बर्बाद करवाए हैं। लेकिन यहाँ पर गायत्री क्लियर कर देती है कि इससे उसको क्या ही फायदा होगा। दूसरी तरफ बात करें सौम्या की, तो सौम्या यहाँ पर जेल में बैठी होगी और बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि आदित्य ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा जो किया है। जहाँ पर एक और सौम्या को काफ़ी इमोशनल दिखाया जाएगा। सौम्या यहाँ पर सोचते हुए नजर आएगी कि जिसके लिए वो इतना लड़ी झगड़ी, मंगल की बुरी बनी, सबसे लड़ाई झगड़ा किया आदित्य के लिए, उसी आदित्य ने उसको फंसा दिया और खुद वहाँ से बच के निकल गया। तो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल देखा जाएगा सौम्या को। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर सौम्या इतनी इमोशनल कैसे हो गई। एक्चुअली यहाँ पे जो मंगल है वो सौम्या के पास जाएगी और सौम्या से रिक्वेस्ट करेगी कि सौम्या, तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं गई हैं, तुमने इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं सिर्फ और सिर्फ आदित्य की वजह से और आदित्य जी को पाने के लिए, लेकिन आज वही आदित्य जी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और तुम यहाँ जेल की सलाखों के पीछे बैठी हो। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आदित्य की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये बात वो सौम्या को बताती है और यहाँ पर वो सौम्या से एक तरह से डिमांड करेगी या फिर यूँ कहें रिक्वेस्ट करेगी कि सौम्या, अगर तुम चाहती हो इस जेल से छूटना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। तुम्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें आदित्य के खिलाफ जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे बतानी होंगी। जैसे कि आदित्य ने इससे पहले कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मिशन किया था, किस किस में उसने सफलता पाई है और ये काम आप लोग कब से कर रहे हो और आगे क्या आप लोगों की प्लानिंग है और आदित्य जी ने आगे फ्यूचर में क्या सोचा था। मतलब यहाँ पर वो आदित्य की कुंडली निकलवाना चाहती है सौम्या से। अब सौम्या यहाँ पर साफ तौर पे मना कर देगी कि मुझे पता है मंगल, तुम यहाँ पर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए आई हो, तुम पहले मुझसे काम निकलवा लोगी और फिर से मुझे जेल में डलवा दोगी। लेकिन यहाँ पर मंगल उसको भरोसा दिलवाती है कि सौम्या, ऑलरेडी तुम जेल में हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ सड़ने दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ क्योंकि आदित्य तो वहाँ पर मज़े कर रहा है और तुम्हें यहाँ मुझे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसा बोलकर मंगल वहाँ से चली जाएगी, लेकिन सौम्या जेल के अंदर काफ़ी इमोशनल नज़र आने वाली है। और इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सौम्या जेल से छूट जाएगी और वो पहुंचेगी एनिवर्सरी पार्टी में। जी बिल्कुल, यहाँ पर मंगल की मदद से वो जेल से छूट जाएगी और अपना फेस कवर करके साड़ी पहनकर सीधा पहुंच जाएगी उस पार्टी के अंदर जहाँ पर आदित्य ने एनिवर्सरी की पार्टी ऑर्गेनाइज की है। क्योंकि आदित्य के नोट भले ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन आदित्य ने एक और प्लान बनाया है जो कि वो उसी रात अंजाम देने की फिराक में है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आदित्य का जो प्लान है वो एनिवर्सरी वाले दिन यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा और उसी प्लान को जानने के लिए सौम्या वहाँ पर आई है मंगल की मदद करने के लिए और आदित्य का पर्दाफाश करने के लिए। सौम्या पार्टी में घुसेगी तो सभी लोग उसको देखेंगे क्योंकि वो फेस अपना कवर करके रखेगी, लेकिन सौम्या जैसे तैसे करके किसी ना किसी तरह से खुद को वहाँ से निकाल कर आदित्य के उस प्लान तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देगी। दूसरी तरफ गायत्री की बात करें तो गायत्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी और सहमी नजर आएगी क्योंकि आदित्य ने ऑलरेडी उसे जान से मारने की धमकी दे दी है। दूसरी तरफ मंगल ने भी उसको धमकी दे रखी है कि अगर
मंगल के जासूस होने की बात किसी के सामने आई तो वो पुलिस को बुला लेगी और गायत्री को पुलिस के हवाले कर देगी। तो गायत्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई नज़र आती है पूरी पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर आदित्य की नज़रें उसके ऊपर हैं, जबकि यहाँ पर जो मिशन फेल कर रही है वो कोई और नहीं मंगल कर रही है, लेकिन आदित्य का जो सारा शक है वो गायत्री के ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं आदित्य को ऐसा लगेगा कि अकेली मंगल तो ये सब कुछ नहीं कर सकती है, उसके साथ कोई ना कोई तो ज़रूर जुड़ा है, जिसके चलते यहाँ पर आदित्य के मन में एक शक पैदा हो जाएगा कि शायद हो सकता है कि जहाँ जहाँ मंगल जाती है वहाँ वहाँ जयराज जाता है, तो ये जयराज की भी करतूत हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर आदित्य जयराज को एक मैसेज डालेगा मंगल के नाम से कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, तुम जल्दी से आओ, हमारे इस काम को अंजाम देने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसके चलते यहाँ पर जैसे ही जयराज वो मैसेज देखेगा तो शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक अननोन नंबर से मैसेज आएगा मंगल के नाम से। अब यहाँ पर जयराज सोचेगा कि मंगल जी कभी ऐसा मैसेज नहीं करती हैं और करेंगी भी तो वो अपने नंबर से करेंगी, जिसके चलते जयराज यहाँ पर ठंडे दिमाग से सोचता है और उसके बाद वो सीधा पुलिस को बुला लेगा, क्योंकि घर में आदित्य और मंगल को सब लोग ढूंढते हैं, उनको कॉल करते हैं और आदित्य और मंगल का कहीं भी कुछ पता नहीं होता है। इसके चलते कुसुम और बाकी घर वाले परेशान होते हैं, लेकिन जयराज यहाँ पुलिस को लाएगा, जिसको देखकर आदित्य घबरा जाता है एंड फाइनली यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि मंगल और आदित्य दोनों एक साथ में थे, कहीं गए हुए थे और किसी वजह से उनका फ़ोन नहीं लग रहा था एंड यहाँ पर पुलिस भी चली जाती है, मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन आप ये बीटीएस देखिए जहाँ पर मंगल और जयराज मिलकर केक कटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि फ्राइडे को लास्ट सीन शूट हो चुका है मंगल लक्ष्मी सीरियल का, जिसके चलते नेक्स्ट वीक आपको पूरे वीक आपको मंगल लक्ष्मी देखने को मिलेगा एंड फ्राइडे को इसका लास्ट एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। उसके बाद इस शो को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर मनराज के जो फैंस हैं उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी विशेष भेज रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स और केक भेज रहे हैं, जैसे कि आप ये बीटीएस में देख ही रहे हैं। यहाँ पर मंगल और जयराज दोनों ने मिलकर, जैसे कि आप ये केक देख रहे हैं, यहाँ पर एक चाय का कप है और कप के अंदर मिर्च है और ये लाल मिर्च की जो मेमोरी है वो आपको शायद याद होगी कि हमेशा मंगल ने जब भी जयराज को चाय बनाकर दी थी, जब वो उससे लड़ाई झगड़ा करती थी तब भी मिर्च डाल के दी थी और जब उन लोगों की लड़ाई झगड़ा शांत हो गए थे उसके बाद भी उसने लाल मिर्च डालकर उसको चाय दी थी। तो फैंस को ये बात याद थी, जिसके चलते यहाँ पर फैंस ने उनको ये कप केक सेंड किया। इसके अलावा आपको बता दें कि मनराज यहाँ पर अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए थे, जो कि आप जल्द ही टीवी सीरियल में भी देख पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें इतनी जल्दी मनराज को इतना प्यार मिला, जिसको देखकर अविनाश भी काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय के बाद जब वो पर्दे पर आएंगे तो लोग उन्हें इतना ढेर सारा प्यार देंगे। लेकिन यहाँ पर हैशटैग मनराज के नाम से वो इतना फेमस हो गए हैं कि मंगल और जयराज की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीरियल के सभी कैरेक्टर्स को काफ़ी मिस किया जाएगा फैंस के द्वारा। अब यहाँ पर जो सीरियल की एंडिंग होगी उस एंडिंग में आदित्य का ही पर्दाफाश होते हुए दिखाया जाएगा। पूरी तरह से यहाँ पर मेन फोकस आदित्य के ऊपर है, आदित्य को यहाँ पर एक्सपोज करने की पूरी तैयारी कर दी गई है, जिसके चलते मंगल लक्ष्मी सीरियल के लास्ट एपिसोड की अपडेट आ रही है कि लास्ट एपिसोड में जहाँ सब एक एक करके अपना जुर्म कबूल कर लेंगे, सब एक्सपोज हो जाएंगे, वहीं दूसरी ओर आदित्य का भी पर्दाफाश हो जाएगा और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और जेल के पीछे नजर आएगा। ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं।